आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का था, बहुत गरीब था। उसके माँ बाप थे नहीं, मजदूरी करता था और अपना टाइम निकालता था। एक दिन वो रोज़ जाए दुकान, काम करे और अपना खाना बनाए, खाए और सो जाए। एक दिन उसने 4 चपाती बनाई और सब्जी, और हाथ मुँह धोने गया और आया तो 1 चपाती गायब। उसने 3 खा ली। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, 4 चपाती बनाई उसने, 1 चपाती फिर गायब। तीसरे दिन उसने कहा देखें कौन ले जाता है। उसने देखी 1 चपाती चूहा ले जा रहा था। उसने पकड़ लिया। चूहे से कहा कि तुम मेरी चपाती क्यों ले जाते हो। चूहे ने कहा ये तो मेरी है, मैं इतना नहीं कमाता कि तुम्हें भी खिला सकूं, मैं उतना ही थोड़ा सा काम करता हूँ, आप मेरी चपाती नहीं लो। कही नहीं, तो मेरे पास इतना धन नहीं है कि हम तुम्हें खिला सकें। चूहे बोला एक काम करो, तुम अपनी समस्या का समाधान गौतम बुद्ध से लो जाके। उसने कहा ठीक है। वो गया दुकान पे से छुट्टी ली और गौतम बुद्ध के पास जाने लगा। अब जाते 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 बहुत देर हो गई, तो रात हो गई। तो एक यहाँ रुक गया। तो जिसके यहाँ रुका वो अच्छे थे, तो उनने कहा आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा हम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हैं। तो उस घर की मालकिन बोली, अच्छा महल था, कि एक काम करना, गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो तो कि मेरी लड़की 20 साल की है, वो बोलती नहीं है, वो कब बोलेगी, पूछ के आना गौतम बुद्ध से। उसने कहा ठीक है। सुबह हुई और वो निकल पड़ा। चलते 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 उसे एक पहाड़ मिला, बहुत बड़ा पहाड़ था। अब वो कि पहाड़ पे कैसे जाएं। अब तो वहाँ ने थक भी बहुत चुका था। इतने में एक जादूगर दिखा। जादूगर से उसने कहा कि भाई जादूगर, मैं पहाड़ पे नहीं जा सकता। उसने कहा कहाँ जा रहे हो, कि गौतम बुद्ध के पास। उसने कहा ठीक है, गौतम बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछना तो बताओ, मैं तुमको पहाड़ पार करवा दूंगा। उसने कहा ठीक है, बोलो क्या सवाल है। उसने कहा जादूगर ने कि 1000 साल से मैं तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन स्वर्ग नहीं गया अभी तक, पूछ के आना कब जाऊँगा मैं। कहा ठीक है। उसने छड़ी घुमाई और पहाड़ के उस पार पहुँच गया। उधर बहुत बड़ी नदी थी। फिर समस्या खड़ी हो गई उसके सामने कि अब क्या करें, अब नदी पार कैसे करें। इतने में एक कछुआ देखा। कछुआ ने कहा कहाँ जा रहे। उनके गौतम बुद्ध के पास। तो उसने कहा ठीक है, मुझे आप पीठ पे बिठा के नदी पार कर दो। उनके नदी पार तो करवा देंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है, गौतम बुद्ध से पूछना। कहा हाँ बोलो क्या सवाल है। कहना मैं ड्रिंगल कब बनूंगा। ठीक है, हमें पार करा दो, मैं पूछ लूँगा। अब वो उधर नदी पार हो गई उसकी, पहुँचा गौतम बुद्ध के पास। अब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम 3 सवाल पूछ सकते हो। अब फिर समस्या खड़ी हो गई उस लड़के के सामने। उसने कहा कि मालकिन का 20 साल की लड़की है, जादूगर 1000 साल से तपस्या कर रहा है, कछुआ 500 साल से नदी किनारे है, अब क्या करूं। उसने कहा मैं तो और कम काम कर लूँगा, खा लूँगा, इन लोगों की समस्या बड़ी है, मेरी छोटी है, इसलिए मैं अपनी समस्या का त्याग करता हूँ, इन तीनों की समस्या पूछ लेता हूँ। उसने पूछा पहले मालकिन की, कि मालकिन की लड़की बोलती नहीं है, 20 साल की हो गई। गौतम बुद्ध ने कहा उन मालकिन से बोल देना जिस दिन वो लड़की की शादी हो गई उसी दिन बोलेगी। जादूगर कि जादूगर जिस दिन छड़ी छोड़ देगा उसी दिन स्वर्ग चला जाएगा। और कछुआ कि कछुआ जिस दिन अपना कवच छोड़ देगा उसी दिन वो ड्रंगल बन जाएगा। ठीक है, वो आया, कछुआ मिला किनारे पर, वो बैठ के आया पीठ पे। उसने पूछा गौतम बुद्ध से। हाँ पूछा। और उन्होंने कहा कि आप अपना कवच उतार दो। ठीक है, कवच उतारा तो उसमें से मोती निकले। कछुआ कहने लगा इन मोतिन का हम क्या करेंगे, जी मोती तुम ले लो, हमारी समस्या तो दूर हो गई। अब आया वो जादूगर के पास। जादूगर ने पूछा कि पूछा गौतम बुद्ध से। उसने कहा हाँ पूछा मैंने। उन्होंने कहा है कि आप छड़ी जिस दिन फेंक दोगे उस दिन स्वर्ग पहुंच जाओगे। जादूगर ने कहा ठीक है, लो छड़ी आप रख लो, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ। बस जादूगर स्वर्ग चला गया। अब वापस लौट के उसी महल में आया। नौकरानी मिली। नौकरानी से कहा कि हम आए हैं, मालकिन से बोलो। मालकिन हाँ वापस लौट के आ गए। पूछा गौतम बुद्ध से लड़की के बारे में। उसने कहा हाँ पूछा, क्या कहा। उन्होंने कहा
कि जिस दिन इस लड़की की शादी होगी उसी दिन ये बोलने लगेगी। मालकिन बोली इसमें देरी क्या है, लड़का सामने है दूल्हा, शादी करें देते हैं। उन्हें शादी कर दी। देखें शादी की तो वो लड़की बोल पड़ी कि तुम तो वो ही हो, उस रात में आए थे यहाँ महल में रुके थे रात में। अब बताओ, उसने जब अपना त्याग किया तो उसे ताकत भी मिली, धन भी मिला और शादी भी हो गई। इसलिए ज़रूरी है कि त्याग करो अपना और निस्वार्थ काम करो तो सब कुछ मिल जाता है। चलिए और कुछ अच्छा सुनते हैं।